मैं सब बताता हूँ। सर, जिस कंपनी को आपने 50 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिनेश, सब एग्जिस्ट करती। मैंने अपनी रिपोर्ट सुजीत सर को सबमिट कर दी। हाँ अमृता ठीक है, लेकिन जो कंपनी लोन पास हो गया है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। मतलब आप दोनों बैंक को अंधेरे में रखकर ही लोन पास कर रहे हैं। मैं सेंट्रल ब्रांच के जेल से आप दोनों की शिकायत करूंगा। आप दोनों सस्पेंड हो जाएंगे, जेल में जाएंगे। जेल में जाके जब चक्की पीसेंगे ना तो समझ में आएगा कि फ्रॉड का मतलब होता क्या है। और हम क्या करेंगे पता है? मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मुझे शादी का झूठा झांसा देकर मोलेस्ट करने की कोशिश की। और तुम मुझे जानते तो हो ही, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस अमृता सिंह ने मेरे बाप के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें जान बदल की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज 16 साल बाद उस अमृता सिंह को मार के मैंने उसकी उंगली भी काट दी। तुम दोनों के दिए हुए घाव मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तुझे अमृता को मारना ही था तो तूने उसे अपनी किडनी डोनेट की थी और कितने लोगों को मारा तूने, और तेरे घर पर जो स्केलेटन है वो किसका है? उसका जवाब देगी ये लड़की। वो इस वक्त सुजीत सिंह बता दीजिए ये सही वक्त बैंक के अंदर बातें होगा। बताओ बैंक के अंदर क्या चीज कहाँ है? सर जब ब्रांच में एंटर करेंगे तो राइट साइड में कैश काउंटर है और सर लेफ्ट साइड में लॉकर का गेट है और सर सामने की तरफ मैनेजर्स केबिन है और एंड में सर टॉयलेट है और टॉयलेट में टॉयलेट का बना सर बिल्कुल लास्ट में। लेकिन जो तूने मेरी बहन के साथ किया ना तुझे, वो बहुत बुरा किया। वो मेरे पापा के नाम पे लगे धब्बे को मिटाना चाहती थी। उसने इस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, उससे भी हो गई थी। लेकिन तूने प्रमोद को बोल करके जो उसके साथ किया ना, वो बहुत गलत था। कहाँ से बनवाए नकली डॉक्यूमेंट? लग रहा है नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल है, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे अपनी नकली की पहचान नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं तुम्हारे। प्रूव इट। निहारिका ये है और हम इसे ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं। तुझे यहाँ पे जालसाजी करने आई है? नहीं सर, मैं नहीं आई। ये बनी मेरे यंग बॉय से छोड़ रहा हूँ, 1 हफ्ता पुलिस ने अंदर करवा दिया होता। रामलाल लेके जाओ तू। सर बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मेरी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो कोमा में चली गई। उसके इलाज में हमारी पाई खर्च हो गई। हमने उसे अपने घर पे रखा। मैं पिछले 1 साल से अपनी बहन के लाश के साथ जी रहा था। तो मैंने तय किया मैं इन सबका बदला लूंगा। मैंने अमृता को मुझे पता लगा उसकी किडनी की जरूरत थी और मुझे पैसों की। वो नहीं जानती थी कि मैं दिनेश दीक्षित का बेटा हूँ। मैं उसका मसीहा बना और मैंने अपनी किडनी दी, बदले में 10 लाख रुपए लिए। सुमित और उत्कल पैसों की वजह से मेरे साथ आ गए। फिर मैंने बाबूलाल की जगह सुमित को दिलवाने के दिमाग लगाया और बाबूलाल को भी लालच दिया। मेरे कहने पर ही बाबूलाल ने सुमित को यहाँ बैंक में लगवाया। फिर मैंने बाबूलाल को भी खत्म कर दिया। और ये सारा पर्दाफाश करने के लिए मुझे तुम्हारी और मीडिया की जरूरत थी। तो तुम लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। तो हम लोग अंदर घुसे, आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींचिए। रजनीश, बाबूलाल ने तेरा साथ दिया, तूने उसको भी मार दिया। फिर तूने सुमित को अपने साथ बुलाया, तूने सुमित का भी मर्डर कर दिया। उसका सुन मेरी बात, देख रजनीश को अपने सर पे कफन बांध के आया है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। रजनीश, जिसने तेरा साथ दिया है तूने सबको मार दिया। ये बता क्या तू उत्कल को भी मारने वाला है? इंस्पेक्टर, उत्कल को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू। सुमित को इसी ने मारा क्योंकि उसको पैसों का बंटवारा नहीं चाहिए था। तेरे और तेरे बाप की वजह से। जब भी कोई जुर्म छिपाया जाता है तब वो कभी न कभी इसी लावे की तरह फटता है। ये भी एक ऐसी सड़क का अंजाम था जिससे पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार रजनीश दीक्षित को ये सब करके क्या मिला।
वो अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी लड़ सकता था। कौन लेकिन कब उसने तक अपना ऐसा क्या आया? रास्ता चुना। बस खत्म होने दे रहा हूँ। सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी लालच हमें किस हद तक गिरा सकता है। हम बात कर रहे हैं अमृता और सुजीत की कि उनके बेटे रजनीश का कानून पर से भरोसा ही उठ गया। लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ उस तकलीफ को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कई रीति रिवाज, कल्चर, प्रथाएं और परंपराएं हैं और इन्हीं में एक रिवाज है दहेज का, जो न सिर्फ कानून और अपराध है बल्कि सामाजिक बुराई है। पर इसी समाज ने खुले या छुपे तौर पर इस बुराई को मंजूरी दे रखी है। इसके उलट एक और प्रथा है जहाँ दुल्हन की मंडी लगाई जाती है, शादी के नाम पर लड़कियां खरीदी और बेची जाती है। ये दोनों ही परंपराएं और प्रथाएं गलत है और अमानवीय। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, मगर ऐसी कुरीतियां और प्रथाएं औरत को समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश करती है। अरे तूने इतना बड़ा ये कौन तेरे से इतनी जल्दी हो सका तन्नू? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अरे निशी क्या कर रहा है तू? अरे मैंने तुझसे बोला था ना कि क्लोज लगा, वाइड नहीं। अच्छा, मतलब ओपनिंग में ही लोकेशन नहीं दिखेगा। अनिमेश, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर वीडियो में ना वाइड से ही ओपनिंग हो। इस पर क्लोज लगेगा बिकॉज इमोशन पे फोकस है। मैं बता चुकी हूँ ना तुझे, प्लीज क्लोज लगा। ओके। कहाँ हो तुम? बहुत सही मौका है आज। गाइस, हुआ फाइनल? कैसे फाइनल होगा? 3-4 बार एडिट कर चुका हूँ, पर ये मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। 4 या 4,000 बार एडिट करने से ना कुछ नहीं होता अनिमेश। जैसा वीडियो मैंने सोचा है, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, झक मार के इधर बैठूं मैं सुबह तक। तुझे बोल रही हो ना मैं करने के लिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हर बार का इसका है यार। गाइस प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? देखता हूँ मैं। ये क्या है पागल? के झक मारो का मतलब क्या होता है यार? स्नेहा प्लीज जाने दो। तुम यहाँ बैठो और तुम खुद से एडिट कर दो जैसा तुम्हें सही लगे।